दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का पहला वाला प्रश्न, जिसमें है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि माना कि ये हमें मान लेना है, माना कि √5 एक अपने हिसाब से क्या है, अपने हिसाब से एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए माना कि, ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि √5 एक हमने माना है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए क्या मतलब जो नियम है वो रहता है कि P/Q या A/B के रूप में रहता है। तो B = नॉट होता है क्या, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5 बराबर हो जाएगा अपना A/B, हमने लिख लिया है। अब अपना जो हो जाएगा B बराबर नहीं है क्या, 0। B बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0। ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर मतलब यहाँ पर A और B के लिए लिख रहे हैं, A और B पूर्णांक हैं। ठीक है, A और B क्या है, पूर्णांक है। तथा A और B के लिए, ठीक है, A और B में जो है एक के अतिरिक्त जो है कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब A और B में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो ये मिलेगा A बराबर √5B। ठीक है, तो ये वाली जो है स्थिति हमें मिल जाएगी इससे। अब आप क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो हमें मिलेगा A² बराबर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यानी कि आ जाएगा 5, और B पर स्क्वायर है यानी कि B²। ये स्थिति हमें मिलेगी। अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि B² हो जाएगा A²/5। ठीक है, यानी कि A अब 5 से विभाजित हो सकता है, ये स्थिति हमें मिली है। तो अतः 5 A² को विभाजित करेगा। ठीक है, या फिर करता है। ठीक है, करता है। और अब यह स्थिति इसलिए में आप देखेंगे कि अगर आप A² को खोल के लिखेंगे तो A गुणे A आपको मिलता है। तो इसलिए 5 जो है A को भी विभाजित करेगा। ये स्थिति विभाजित करेगा, ये स्थिति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब अपन एक चीज़ वो लेंगे, क्योंकि हमें अभी A के लिए मिला है तो B के लिए भी चाहिए, मतलब A का कोई गुणनखंड 5 तो जरूर आ रहा है। ऐसे ही स्थिति अपने को B के लिए भी देखना है। तो अब हम फिर से मानते हैं, अब माना है ना, तो A बराबर हो जाएगा 5K, ये हमने माना है। जहाँ K कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, K कोई पूर्णांक है, ये हमने देखा है। अब आप क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 हमें मिली है, ये हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है ना। तो समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में A का मान रखने पर अब हम जो है इसमें A का मान रखते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखेंगे 5K का स्क्वायर बनेगा और बराबर हो जाएगा आपका 5B²। ठीक है, ये स्थिति हमें मिलेगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और K² हो जाएगा, बराबर आएगा 5B²। अब यहाँ पर 5 जो है 25 के बटे में चला जाएगा या फिर इस पूरे के बटे में जाएगा, तो 25K² बटे आएगा 5 बराबर आएगा अपना B²। तो 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, तो 5K² बराबर आएगा B²। तो अब यहाँ पर स्थिति बनेगी कि K² बराबर आप देखेंगे कि B² बटे आ जाएगा 5, यानी कि अब B भी जो है 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो अतः आप यहाँ पर वही लाइन फिर से लिखेंगे कि 5 जो है B² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, और इसलिए
इसलिए 5 जो है बी को विभाजित करेगा। ठीक है, बी को भी विभाजित करेगा, है ना। ये तो इसके बाद जो है आपको ये वाली लाइन जो है हमेशा लिखनी रहेगी कि इस प्रकार जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि हमें 5 प्राप्त तो हुआ है दोनों पक्षों में, अपन ने देखा है ए और बी के लिए। तो ये वाली लाइन आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने माना था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसके ये विपरीत है, क्योंकि हमें 5 गुणनखंड के रूप में मिल गया है। यह विरोधाभास है और हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा हुआ है। हमने मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है। तो इसके कारण जो है √5 एक परिमेय संख्या न होते हुए क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये वाली लाइन आपको इसमें लिखनी रहेगी और ये आपका जो पूरा प्रश्न है सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहे हमारे साथ, जिससे कि हमने जो श्रृंखला शुरू करी है कक्षा 10वीं की जो पूरी गणित सॉल्व करने की, वो हम पूरी कर सकें। और कुछ भी डाउट हो तो आप अच्छे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।